कुछ सवाल है आपको, जैसे कि हमको साधारण ब्याज का परिभाषा बताना। परिभाषा साधारण ब्याज निकालना, उसके लिए कैसे सूत्र है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो उसके बाद और भी है कि जैसे ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। दर निकालना होगा तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ की दर बटे 100। ये हो गया लाभ पर, ये हो गया हानि पर। क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि की दर अभी बटे। तक आप नवोदय का फॉर्म भरे हैं या नहीं भरे? हाँ भरे। कब भरे थे? इस बार भरे। इसी बार एग्जाम देना है। तैयारी कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा। जैसे कि अब तुम बताना है तुमको घनाभ का आयतन बताओ। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बताएगा घनाभ का संपूर्ण सतह का क्षेत्र बताओ। घनाभ संपूर्ण सतह क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। घनाभ का नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़.इंडिया। अभी हम नाव कोठी में हैं और यहाँ पर हॉस्टल देखिए चल रहा है और यह 10 वर्षों से यह हॉस्टल चलता आ रहा है और इस हॉस्टल में नवोदय की तैयारी करवाई जाती है। और नवोदय की तैयारी में कितने प्रतिशत बच्चा प्रति वर्ष सफल होते हैं, किस प्रकार की पढ़ाई होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बने रहें। सबसे पहले सर आपको न्यूज़.इंडिया में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप जो है कि ये नवोदय की तैयारी जो करवा रहे हैं, कितने वर्षों से करवा रहे हैं और कितने प्रतिशत जो है कि प्रति वर्ष आपके बच्चा जो है यहाँ पर सफल हो रहे हैं? यह संस्था तो हम पिछले 7 साल से चला रहे हैं, जिसमें 2018 से प्रति वर्ष रिजल्ट हो रहा है। लेकिन मेरे पास बच्चे ही बहुत कम आ पाते हैं। 4 से 5 बच्चे को भरवाते हैं, 2-3 बच्चा सफल होता है और प्रति वर्ष वो रेशियो में सफल हो रहा है। विडम्बना ये है कि हमारे यहाँ जो है शुरुआत जो हम किए थे 4 बच्चे से, और वो चारों बच्चा भले हम नावकोठी में चला रहे हैं लेकिन वो सब खगड़िया ज़िला का बच्चा था। और उस 4 बच्चे में 3 बच्चा सफल हुआ पहली बार, जिसमें तीनों में बच्चे में से 2 बच्चे सिमुतल्ला भी उस वर्ष निकाले थे 2018 में। उसके बाद प्रति वर्ष वही खगड़िया ज़िला का ही बच्चा आता है और रिजल्ट लेके जा रहा है। अभी तक जैसे कि नाव कोठी में आप मान लीजिए संस्थान खोले हुए हैं या हॉस्टल खोले हुए हैं, क्या बेगूसराय का कितना मान लीजिए बच्चा, कितना प्रतिशत बच्चा इस हॉस्टल में आते हैं? जैसे कि आप बता रहे हैं कि खगड़िया से बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ आ रहे हैं, तो बेगूसराय और नाव कोठी के अंतर्गत जो भी प्रखंड आसपास के गांव है और यहाँ तक में कितने बच्चे आपके यहाँ तक संस्थान में आते हैं? वही जानकारी जब मिली तो 1-2 टीचर लोग हमसे जुड़े और उन्हीं का बच्चा मेरे पास आए पिछले साल, और 2 बच्चा बेगूसराय का भी सफल हुआ था 2023 में, जो अभी बेगूसराय नवोदय में पढ़ रहा है। पिछले साल भी 5 बच्चे को भरवाए थे, जिसमें 2 बच्चे सफल हुए थे हमारे यहाँ से, और 2 बच्चे में से एक सैनिक स्कूल भी कम्पीट किया था मेरे यहाँ से। वो सकपुरा पंचायत के बागर पंचायत में सकपुरा गांव का बच्चा था और एक लाखों का बच्चा था। मतलब इतना दूर दूर से बच्चा आपके यहाँ आता है। तो बच्चे के जो है कि यहाँ पर जैसे कि आप हॉस्टल में रखे हुए हैं, तो यहाँ पर बच्चे को जैसे खाने पीने में किस प्रकार की मान लीजिए व्यवस्था की जाती है और कितना न्यूनतम शुल्क में बच्चे को आप एजुकेशन मतलब नवोदय की तैयारी करवाते हैं? पहले तो हम 3,000 रुपया मंथली फीस रखे हुए थे। इसमें 3 टाइम सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन शामिल था। जितना बच्चा खा सके, इसमें लिमिटेशन कुछ नहीं था। और जो प्रॉपर भोजन होता है वो भोजन ऐसा नहीं है कि हॉस्टल के माफिक, घर जैसा भोजन हम देते हैं। हरा सब्जी की प्राथमिकता देते हैं कि हरा सब्जी तीनों टाइम बच्चे को बढ़िया से मिले, और रात में खाने के बाद दूध भी देते हैं प्रतिदिन। ऐसा नहीं है कि बिना दूध का ये बच्चा रहता है।
तो ये मेरा भोजन का मेनू है। सुबह में रोटी, दोपहर में चावल दाल सब्जी, और शाम में रोटी सब्जी, और लास्ट में दूध देते हैं। बच्चा जो है कि मुख्य रूप से ये तो मान लीजिए आप लोग खाना का अच्छे ढंग से व्यवस्था बच्चे के लिए करते हैं, तो बच्चे का जो है कि आप जो जिस प्रकार की सफलताएं आपको मिल रहा है, आपके बच्चे को जिस प्रकार सफलता दिला रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप काबिले तारीफ़ है आप। और सबसे ज़्यादा देखिए कि आप खगड़िया ज़िला और दूर दूर से बच्चा आपके इस प्रज्ञा गुरुकुल में आपके मान लीजिए जो हॉस्टल है इसमें आते हैं। और अभी तक क्या आप जितना बेगूसराय से बच्चा जब पढ़ रहा है, तो यहाँ बेगूसराय ज़िला के लगभग कितने बच्चे आपके संस्थान में सफल हुए हैं? मात्र 2 बच्चे, नहीं कहे अभी तक मेरे पास बेगूसराय का आया ही नहीं बच्चा। पिछले साल ही आया जिसमें 2 बच्चा सफल भी हुआ है बेगूसराय का, और इस साल कुछ बच्चे बेगूसराय के हैं। अभी तो एग्ज़ाम 20 तारीख को होने वाली है, अब देखते हैं कितना बच्चा उसमें सफल हो पाता है। मेरा तो टारगेट है 4-5 बच्चे इस बार भी बेगूसराय ज़िला का सफल होंगे, खगड़िया ज़िला छोड़ के। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुख्य रूप से पढ़ाई कर रहे हैं, और चलिए मैं उनसे भी कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बेगूसराय जिला के नावकोठी प्रखंड के नावकोठी पंचायत में ये हॉस्टल है। ये प्रज्ञा गुरुकुल खुला हुआ है ये 7 वर्षों से। और सबसे अचंभित बात यह है कि मुख्य रूप से ये जिस पंचायत में है, जिस जिला में है, उस जिला से आज तक मात्र 2 बच्चा ही सफल हो पाए हैं। क्योंकि हो सकता है नावकोठी प्रखंड में इस विद्यालय के बारे में, इस हॉस्टल के बारे में लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन सबसे विडंबना की बात यह कही जाती है कि आज बेगूसराय को छोड़ दीजिए, ये खगड़िया के बच्चे कम से कम 30 बच्चे यहाँ से सफल हुए हैं। 32 बच्चे कुल इस संस्थान से सफल हुए, जिसमें 30 बच्चा जो है वह खगड़िया जिला से है। आप समझ सकते हैं कि जिस गाँव में, जिस पंचायत में, जिस प्रखंड में ये हॉस्टल चल रहा है, उस हॉस्टल में अभी तक मात्र इस गाँव से, नावकोठी प्रखंड से 2 ही बच्चे सफल हो पाए। अगर आपको किन्हीं परिवार को, अगर यहाँ के प्रखंड वासियों को जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से आप लोग जान लीजिए, ये संस्थान जो है ये नावकोठी बाजार के अंतिम छोर, ये काली स्थान रोड में है, और यहाँ पर बच्चे को पढ़ाने की उत्तम व्यवस्था है। अगर आप अपने भी आयुष कुमार। आप यहाँ पर कितने दिनों से आए हुए हैं पढ़ने के लिए? बहुत पहले। और ये आपका घर कहाँ पड़ता है? रानी सकरपुरा। कौन सा जिला पड़ता है? खगड़िया जिला। खगड़िया जिला। और यहाँ पर जब पढ़ाई आपको कैसा मतलब करवाया जाता है? अच्छा, मतलब कहाँ तक आप लोग मतलब जो है कि तैयारी कर लेते हैं कि मुख्य रूप से लगता है जो ना मुख्य रूप से इस बार सफल हो पाए? इस बार आप भी एग्ज़ाम दे रहे हैं? अगला बार देंगे। अगले बार दीजिएगा। हाँ। तो यहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था है, रख रखाव की व्यवस्था है, आप लोग को कोई दिक्कत भी होता है? नहीं। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। चक्का। चलिए, चक्का पड़ता है। आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 5 क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कितने दिनों से आप पढ़ने के लिए आते हैं? 1 साल से। 1 साल। आपका विकर्ण बताओ। अंडर घना को विकन, अंडर 3 गुना भुजा। चलिए, देख रहे थे ये सारे बच्चों में इस तरह की मान लीजिए कि कहा जाता है तैयारी है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जिस प्रकार दावे के साथ सर का कहना था कि इस हॉस्टल से, मेरे इस संस्थान से जो बच्चा 10 में 10 जो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगी, ये निश्चित रूप से जैसे कि हमने बच्चे से मिले, काफ़ी सवाल किए, ये काफ़ी मुख्य रूप से जो इस संस्थान के जो है ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। बच्चों में जो है काफ़ी एक एक्साइटेड, मतलब मुख्य रूप से इतना कॉन्फिडेंस के साथ मान लीजिए हर प्रकार के वर्डों को बताना, जो ये हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर देना, ये काफ़ी एक देखा जाता है कि बच्चे में किस प्रकार की मतलब तैयारी है। बहुत ही अच्छी तरीक़ा से यहाँ पर बच्चे की तैयारी है। और भी बच्चे हैं, मैं उनसे भी थोड़ा सा मिलना चाहता हूँ। आपको दिखा रहा हूँ। मोनालिसा कुमारी। और कौन सा क्लास में पढ़ती है? 5। घर कहाँ हुआ तुम्हारा? शेखपुरा। शेखपुरा जिला, यदि शेखपुरा गाँव है वहाँ। तो यहाँ पर आप कितने दिनों से पढ़ने के लिए आते हैं? 1 साल 2 महीना। 1 साल 2 महीना। ये मुख्य रूप से आपके घर से भी और कोई बच्चे आते थे पढ़ने के लिए? घर से आते थे, अब नहीं आते हैं। मतलब मेरा भाई यहाँ पे हॉस्टल में रहता था। हाँ। तो वो पास कर गया। मतलब यही संस्थान से आपका बच्चा, मतलब भाई जो है कि पास किया है? हाँ। वो मतलब नवोदय में उसका एडमिशन हो गया है? हो गया। तो अब कितने भाई बहन हैं? 3। बड़े आप हैं? हाँ। भाई से बड़े हैं आप? हाँ। ओ, भाई को देखने के बाद जो सफलता मिली थी, उसके बाद आपके पिताजी सोचे जिस प्रकार भाई को सफलता मिला है उसी प्रकार सफलता को देखने के बाद आपको भेजा गया है?
नहीं, उसी के साथ हम पढ़ते उसी के साथ? उस समय आप नहीं भरे थे क्या? नहीं भरे थे। तो यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि आपके घर से बच्चा एक सफल होकर निकला है, आपका भाई निकला जिस प्रकार सफल होकर, तो यहाँ आने के बाद जिस दिन से आप पढ़ रहे हैं, यहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था जो यहाँ पर सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। मतलब अन्य यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट था जहाँ पर पढ़ाई करते थे, यहाँ पर जो नवोदय की तैयारी करवाई जाती है, उनकी अपेक्षा आपको कैसा लग रहा है? उनकी अपेक्षा पहले मतलब कि पहले वहाँ पे पढ़ते थे ना, तो वहाँ का पढ़ाई उतना अच्छा नहीं था उतना नहीं था, मगर यहाँ पे आए तो बहुत कुछ जाने। तो मुख्य रूप से कि इस बार आप फॉर्म फिलअप किए हैं, हाँ। इस बार एग्ज़ाम देना है, तो अभी तक में कैसी तैयारी आपका है? बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और देखिए किस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और सारे बच्चों में एक ऐसी मान लीजिए कि पढ़ाई में व्यवस्था जो के साथ साथ इतना बेहतर एजुकेशन इन लोगों में है, इतना मतलब सीखे हैं यहाँ पर पढ़ाई से, जो सर के द्वारा यहाँ पर पढ़ाया गया, तो काफ़ी बच्चों में जो कहा जाए, इस संस्थान को कहा जाए, काफ़ी ये संस्थान काबिल तारीफ़ है और बहुत ही बेहतर रूप से यहाँ पर मान लीजिए कि पढ़ाई की व्यवस्था है और अच्छे ढंग से यहाँ पर पढ़ाया भी जाता है सर के द्वारा। और देखिए, मैं और भी सर से कुछ सवाल करना चाहता हूँ, आप बने रहें। और देखिए, मैं सर से कुछ सवाल कर रहा हूँ। जैसे कि सर, बच्चे आपका जो निश्चित रूप से आपके संस्थान जो है काबिल तारीफ़ है और आपके बच्चे में काफ़ी टैलेंट है कि मुख्य रूप से काफ़ी हद तक जो आपके द्वारा जो पढ़ाया गया और काफ़ी उनमें सीखा भी है बच्चे लोग। तो अब जो है कि अब इस बार जो पढ़ाई का पैटर्न किस प्रकार का मान लीजिए, ये किस प्रकार होता है और कैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर डे और नाइट में बच्चे को पढ़ाकर इतना मान लीजिए मेहनत कर पाते हैं? देखिए, हमारा ये उद्देश्य है कि निम्न वर्ग के आदमी और मध्यम वर्गीय आदमी बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं दे पाते हैं, और नवोदय एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत जो है वो बच्चे को उच्च से उच्च शिक्षा दे सकते हैं, वो भी निःशुल्क। इसी उद्देश्य से हम यह संस्था शुरू किए और मेरा उद्देश्य है कि जो पढ़ाई का पैटर्न किस प्रकार का मान लीजिए, ये किस प्रकार होता है और कैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर डे और नाइट में बच्चे को पढ़ाकर इतना मान लीजिए मेहनत कर पाते हैं? देखिए, हमारा ये उद्देश्य है कि निम्न वर्ग के आदमी और मध्यम वर्गीय आदमी बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं दे पाते हैं, और नवोदय एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत जो है वो बच्चे को उच्च से उच्च शिक्षा दे सकते हैं, वो भी निःशुल्क। इसी उद्देश्य से हम यह संस्था शुरू किए और मेरा उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में कम से कम 200 बच्चे को नवोदय भेजें, जिसमें अभी तक मैं 32 बच्चों को भेज चुका हूं, और आगे अब कितना भेज पाते हैं वो तो ईश्वर के ऊपर निर्भर है। अगर हम जब तक हम में सामर्थ्य रहेगा तब तक बच्चों को इसी तरह तैयारी करवा के नवोदय कंप्लीट करवाता रहूँगा। जैसे कि देखते हैं कि सर, बहुत ऐसे परिवार हैं जो बच्चे को पढ़ने में काफ़ी ललक है, काफ़ी मतलब जिज्ञासु है पढ़ने के प्रति, लेकिन जो काफ़ी उनकी घर की अर्थव्यवस्था वीकनेस होने के बाद ऐसा भी परिवार है जो बच्चे को सही मायने से पढ़ाने के लिए सही जगह पर भेज नहीं पाते हैं। वैसे पुअर फैमिली के लिए, गरीब परिवार के लिए आपके संस्थान में क्या व्यवस्था है? देखिए, ये तो हम सीमित बच्चों को लेकर चल रहे हैं, फिर भी अगर वैसे बच्चे आते हैं तो हम निःशुल्क सेवा भी दे सकते हैं उनको, बशर्ते बच्चा पढ़ने वाला हो और गार्जियन समर्पित हो पढ़ाने के लिए। तो वैसे बच्चों को हम निःशुल्क भी पढ़ा के वहाँ तक भेजने के लिए सक्षम हैं। आप जो यहाँ पर बच्चे के जो एडमिशन लेते होंगे सर, तो क्या यहाँ पर बच्चे को टेस्ट लेकर मुख्य रूप से एंट्री करते हैं कि मुख्य रूप से बिना टेस्ट लिए बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं? बिना टेस्ट के ही हम शुरू करते हैं, चूँकि अभी जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें NCERT पैटर्न पर पढ़ाया बहुत कम जाता है, और क्लास 5 तक के बच्चे जोड़ घटा गुणा भाग से ज़्यादा नहीं जानते हैं, और वहाँ से हम उस दूरी तक तय करते हैं जहाँ तक कंप्लीट बच्चा करता है। वो सारा जो नवोदय का सिलेबस है उस सिलेबस को 1 बाय 1 करके हम बताते हैं, ऐसा नहीं कि हम बैच में पढ़ाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी जो थे आप जान सकते हैं कि प्रज्ञा गुरुकुल के डायरेक्टर थे और ये राजेश सर थे, और समझ सकते हैं इन्होंने जो बच्चे को एक अभी तक में 7 साल के दरमियान में जो आज तक 32 बच्चे जो इस संस्थान से नवोदय में एडमिशन लिए हैं, सफल हुए हैं इस संस्थान से, इस हॉस्टल से। और उतना ही नहीं, इस सर के द्वारा एक कहना हुआ, यदि वैसे परिवार जो बच्चे को पढ़ाने में असमर्थ हैं, एकदम पूरा गरीब परिवार से हैं, वैसे बच्चों के लिए भी यहाँ पर रहने और खाने और पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था, वैसे परिवार को निःशुल्क, वैसे बच्चे को निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार के
के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने की व्यवस्था किया गया है, जिस प्रकार यहाँ पर पढ़ाया जाता है, या कहीं ना कहीं एक काबिल तारीफ है इन सारे बच्चों के लिए कि काफ़ी उज्जवल भविष्य के लिए एक सही जगह पर बच्चे आकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपने देखे कि कितना छोटा छोटा बच्चा है और इतनी छोटे छोटे बच्चों में इस प्रकार जो आपने देखे टैलेंट को, ये काफ़ी एकदम काबिल तारीफ है टैलेंट, और ऐसे बच्चे ही निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करता है। और मैं बहुत सारे ऐसे गार्जियनों को बता देना चाहता हूं कि अपने बच्चे को अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए अगर यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं, वैसे परिवार हैं जो मुख्य रूप से बच्चे को असमर्थ हैं पढ़ाने में, तो निश्चित रूप से एक प्रज्ञा गुरुकुल में आकर डायरेक्टर राजेश सर से संपर्क कर सकते हैं बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए, नवोदय में बच्चे को भेजने के लिए। इसके लिए धन्यवाद। आप बने रहें मेरे न्यूज़.इंडिया में। अगर आप मेरे चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप फॉलो कीजिए। यदि मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।